मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर, शॉर्टफॉल कम न हुआ, बहरान मजीद संगीन हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत हर शहर में घंटों बिजली गायब। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश शहरियों को बेहाल और रोजेदारों का इम्तिहान लेने लगी। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल ना हो सकी। 8,650 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 18,700 मेगावाट की सतह पर बरकरार। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। लोड शेडिंग का बहुत बड़ा बहरान इस वक्त हमारे सरों पर मुसल्लत हो चुका। 2 हफ्ते से जायद हो चुके इनके पास तवानाई को कोई वजीर ही नहीं। फवाद चौधरी की PTI रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ा बिजली का बहरान और डीजल का बहरान है। फर्नेस ऑयल का जखीरा भी खत्म हो रहा है। एनर्जी के फैसले रोजाना की बुनियाद पर होने चाहिए। PTI डीजल का 10 साल का सबसे बड़ा जखीरा छोड़कर गई। हम 50 अरब रुपए कोयले की खरीदारी पर देने जा रहे थे। ये भी कहा कि अवामी दबाव की वजह से इनको सऊदी अरब के दौरे पर यू टर्न लेना पड़ा। साबिका हुकूमत की नाअहली की वजह से बिजली बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची वाक़े की तहकीकात का आगाज़ हो चुका। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने के लिए हिदायत जारी कर दी। इमरान खान अब दोबारा कंटेनर पर चढ़ गए। PTI की कारकर्दगी सिफर है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर में इस्लाहात और बंद बिजली घर जल्द बहाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने के हवाले से उठाए जा रहे इकदाम पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे मुस्तहिक अफराद जो बगैर किसी वजह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले गए, उनकी शमूलियत यकीनी बनाई जाए। दोबारा शमूलियत के लिए अपील का तरीक़ेकार वज़ा करना खुशाइंद है। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी हो गई। नेपरा ने समात के बाद बिजली की कीमत में 2 रुपए 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। सार्फिन को मजमूई तौर पर 36 अरब 77 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20 लाख लोग इकट्ठे करने का हदफ। ऐवान इकबाल लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि चाहता हूं जब मैं कॉल दूं तो इस्लामाबाद 30 लाख लोगों पहुंचें। तमाम सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान नून लीग के एजेंट हैं, उन्हें फौरी इस्तीफा देना चाहिए। आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनाने पर हमारे खिलाफ साजिश हुई। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मरासले को तस्लीम किया। नवाज शरीफ इस साजिश के बड़े किरदार हैं। अमेरिका इंपोर्टेड हुकूमत से हमें कंट्रोल करेगा। लाहौर हाईकोर्ट का गवर्नर पंजाब को कल तक नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म। खुद हल्फ ना लेने की सूरत में नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि नौमुंतखब वज़ीर आला का हल्फ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब अपने हल्फ की पासदारी के पाबंद हैं। सूबा 25 दिनों से वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। अदालत ने गवर्नर पंजाब को तहरीरी फैसला फौरी भेजने का भी हुक्म दिया। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास भी कल तलब। और गवर्नर को पोश के नाखून देने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, ये तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें। इमरान नियाज़ी की
ज़ाती ग़ुलामी से निकलें। मेरे हल्फ ना लेने का एक ही आदमी जिम्मेदार है जिसने आइन तोड़ा। इमरान नियाज़ी मुजरिम है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने कहा, सबसे बड़ा सूबा 3 हफ्ते से वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। सदर और गवर्नर को होश के नाखून लेना होंगे। गवर्नर और सदर तारीख को दागदार ना करें। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर ने कहा, गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस का साजिशों का गढ़ बनाया। सदर अलवी ने भी साबित किया वो आइन के वफादार नहीं बल्कि इमरान खान के साथ ही हैं। बार बार बेंच टूटने के बाद मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरखास्त थी वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। मरियम नवाज के वकील ने कहा, आला क़यादत का हुक्म है, दरखास्त वापस ले ली जाए। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम जारी। पार्टी आज फिर लाहौर में मैदान सजाएगी। NA 135 और 136 में पंडाल तैयार। मरियम नवाज और हमजा शहबाज पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज काबीना में तौसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पहली बार बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी, खानदान के अफराद, वजीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। ऐवान सदर में GA भुट्टो के नारे गूंजते रहे। हल्फ बर्दारी के बाद बिलावल भुट्टो की सदर मुमलिकत से 1-on-1 मुलाकात। वजारत खारजा का कलमदान संभाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में आटा चीनी सस्ती कर दी। सालों से बंद बिजली के कारखाने और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी चला दी। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी का जायजा पेश कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोने पीटने के बजाय 2 हफ्ते में काम करके दिखाया। वज़ीर आज़म ने 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म दिया। दियामीर भाषा डैम की तामीर की रफ्तार बढ़ाई और मनसूबा मुकम्मल करने की नई डेडलाइन दी गई। इमरान साहब इसे कहते हैं अमली खिदमत पाकिस्तान स्पीड के साथ। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट कास्ट करने वालों की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन हुकाम से 29 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। PTI रहनुमा सिब्तैन खान ने इस्तदा की कि PTI के 25 अरकान सूबाई असम्बली को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म फिर मौखर। हमजा शहबाज अदालत पेश हुए। शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त जमा कराई गई। वकील अमजद परवेज ने कहा, इस केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अगली समाअत पर दलाइल दूंगा। वज़ीर आज़म की मसरूफियात को सामने रखते हुए समाअत ईद के बाद तक मुलतवी की जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 14 मई तक तौसीक करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। फॉरेन फंडिंग केस में PTI और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। वकील तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। अनवर मंसूर ने केस में इल्तिवा की दरखास्त भी कर दी। कहा, दूसरी पार्टियों को 3-3 माह की तारीख दी जा रही है। हमारे केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है। अनवर मंसूर का दलाइल देने से भी इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, किसी पार्टी के केस में कोई ताखिर नहीं हो रही। समाअत के दौरान अनवर मंसूर ने अपने रवैये पर माफी मांग ली। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी।